नरेश चंद्र आर्य, हरियाणा, इन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे रामपाल महाराज है, मैं उनका शिष्य हूँ, वो सभी भक्तों को दुखों से दूर रखना चाहते हैं और भक्ति करने से सभी दुखों से इंसान दूर होता है, तो क्या ये संभव नहीं है? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो आपने खुद ढूंढना चाहिए। रामपाल महाराज की भक्ति करने से या फिर उन्होंने कहा उस ढंग की भक्ति करने से हर व्यक्ति अगर सुखों से दूर होता है, क्या ये सच्चाई है? ढूंढ कर देखिए, अपने खुद से शुरुआत कीजिए। आप तो खुद भक्त हो, क्या आप सुखी बने हो? आपके घर के लोग सुखी हैं? जो बाकी भक्त रामपाल जी के साथ में आपके साथ में जुड़ गए हैं, क्या वे सुखी हैं? बारीकी से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने से या किसी भी प्रकार की भक्ति करने से सुखी नहीं बन सकता है। अभी आपको किस्सा सुनाऊं? ये जो हमारे भक्ति के परिणाम क्या हुए। हम हजारों सालों से भक्त हैं। मुझ जैसी बात करने वाले हमारे देश में 2% भी लोग नहीं हैं। हमारे पूरे देश का विचार करेंगे तो 90% के ऊपर, मैंने तो बहुत कम परसेंटेज आपको कह रहा हूं, सभी भक्त लोग हैं। कुछ लोग रामपाल के भक्त हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भगवान के भक्त हैं, कुछ लोग अलग अलग बाबाओं के भक्त हैं। हमारे देश में 90% लोग कम से कम भक्त लोग हैं। सभी कोई ना कोई भक्ति करते हैं। कोई मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ति करते हैं, अपने अपने भगवान की भक्ति करते हैं, अल्लाह की करते हैं। मस्जिद में जाकर, गिरजाघर में जाकर यीशु की करते हैं। तो हमारे देश की तो हर समस्या छूटनी चाहिए। भारत तो बहुत सुखी देश बनना चाहिए है। हमारे देश में 29% लोग दरिद्रता सीमा रेखा के नीचे हैं, यानी जिनका पेट आधा अधूरा भी ठीक ढंग से भरता नहीं। ऐसे लोगों की संख्या 29% है, यानी करीबन 30-40 करोड़। और हमारे देश में गरीब जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर जिसको गरीब कहा जाता है, वो गरीबी की रेखा 69% के आसपास के लोग हमारे देश में गरीब लोग हैं। और सबसे ज्यादा भक्ति हमारे देश में। तो गरीबी और आपने कहा सुखी होना, ये दोनों साथ में चलता है। बेगर्स की संख्या हमारे देश में कितनी है, भिखारियों की। ये भिखारी भी सुखी है, भीख मांगते हैं जगह जगह पर। भिखारियों की संख्या लाखों में है, शायद 1 करोड़ तक होगी। उसकी कोई गिनती हमने ठीक ढंग से की नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं कि भक्ति से लोग सुखी होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी शायद 12वीं-13वीं शताब्दी में आया। सोमनाथ का मंदिर बहुत जागरूक था। वो सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए आया था, क्योंकि वहां सोमनाथ के मंदिर में बहुत सोना था। उसने काफी सोना था, उसे सोना लूटना था, इसलिए वो आया था। उसको कोई मंदिर लूटने में कोई रुचि नहीं थी, सोना लूटने में रुचि थी। जानते हो क्या हुआ? उसने जितना सोना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा सोना उसे मिला, क्योंकि आसपास के बड़े बड़े महाजन लोग थे, साहूकार लोग थे, जिनके पास बहुत बड़ा धन था। उनमें सोमनाथ मंदिर के बारे में यह मान्यता थी कि सोमनाथ मंदिर जागरूक है, वहां के भगवान जागरूक है, वहां तो ये अलाउद्दीन खिलजी आ ही नहीं सकता, भगवान के सामने कुछ कर नहीं सकता। इसलिए आसपास के बड़े बड़े महाजनों ने अपने सब सोने का धन लेकर उस मंदिर में आकर बैठे और भक्ति करते बैठ गए। भक्ति शुरू थी और सब लोग सुखी हो गए, क्योंकि आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कई लोगों की गर्दनें काट दी। तो इसलिए वो सुखी हो गए, डायरेक्ट स्वर्ग में चले गए, क्योंकि मंदिर में मारे गए। और जो बचे वो इसलिए सुखी हुए क्योंकि उनके पास सोना बचा नहीं, सब अलाउद्दीन खिलजी लेके गए। ये जो वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं, ये वीदा सावरकर इन्होंने लिख कर रखा वर्णन है। ये हमारे भक्ति का सुख है। तो कैसे भक्ति से सुख प्राप्त होगा? स्वामी विवेकानंद कहते थे, इस देश की सबसे बड़ी समस्या दरिद्रता दूर करना, ये समस्या है। और ये समस्या हमें अगर दूर करनी होगी तो जो भी भक्त लोग हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उन्होंने अपनी भगवान की मूर्तियां पोटली में बांधकर कहीं रख देनी चाहिए। और भगवान की भक्ति में जो समय हम बर्बाद करते हैं, वो सारा का सारा समय दरिद्रता निर्मूलन के लिए खर्च करना चाहिए।
ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो कैसे भक्ति के द्वारा हमारा सुख हमें प्राप्त होगा, हम कैसे सुखी बनेंगे? मैं साइकोलॉजी का बहुत अच्छा अभ्यासक हूं। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाता हूं। मैं जानता हूं कि सुख और दुख अपने दिमाग में ही पैदा होता है। मैं सिखाता हूं, चाहे उतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप आनंदी रह सकते हो। मैं केवल सिखाता नहीं हूं, मैं खुद रहता हूं अपने जीवन में। यह संभव है, लेकिन यह भक्ति के द्वारा केवल संभव नहीं है। इसके लिए हमको हमारे दिमाग को उस ढंग से ट्रेन करना पड़ता है। चाहे कितनी भी आपदा आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, तो उसके साथ में हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक झगड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे। अंदर से अस्वस्थ न होकर लड़ेंगे, तटस्थ होकर लड़ेंगे। ये सभी आध्यात्मिक बातें हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा कहता हूं, क्योंकि ये सभी आध्यात्मिक बातें मैंने सीखी है, लोगों को मैं सिखाता हूं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो। इसलिए आप चाहे उस विपरीत परिस्थिति में सुखी बन सकते हो, सुख मानने पर और न मानने पर है। लेकिन भक्ति करने से तो आपका पेट नहीं भरने वाला। पेट भरने के लिए तो आपको कुछ करना है। ये जो करना है, कर्तव्य हम जिसको कहेंगे, श्रम जिसको कहेंगे, काम जिसको कहेंगे, वो करना पड़ेगा। वो करते करते वो काम कितने भी मेहनत का हो, फिर भी हम आनंद से उसको करते हैं। ये संभव है। यही बात भक्ति के मार्ग में हम सीख पाते हैं। लेकिन उससे समाज सुखी नहीं बनता है। हमारा माइंड सुख मानना सीखता है। ये उसमें का पॉजिटिव हिस्सा है। लेकिन इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा कि आप सभी सुखी बने हो, क्योंकि आपके ध्यान में आता कि ये भक्ति से कोई भी प्रश्न हल नहीं होता। ये जो सब महाजन लोग सोमनाथ मंदिर में जाकर बैठे थे, भक्ति करते बैठे थे। हाँ, वो सुखी बने, लेकिन स्वर्ग में जाकर गए होंगे तो पता नहीं मुझे। स्वर्ग में गए, नर्क में गए, धन कैसा कमाया था मुझे पता नहीं है। डायरेक्ट नहीं अल्लाउद्दीन ने उनको भेज दिया। भाई, इसीलिए तो हम इतने सालों तक गुलाम रहे हैं। फिर गुलाम रहने की बात आज भी आप हमको सिखाओगे? आज हमारे पास हमारी इतनी ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर हमारा ये समाज है, देश है, लोकतंत्र है। आज तो कम से कम हमने सुधरना चाहिए। आप दिन में बाकी बहुत काम करते हो, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से निभाते हो, और दिन में 1 घंटा ईश्वर की प्रार्थना करते हो, तो मैं आपकी सराहना करूंगा। ईश्वर की प्रार्थना से, चाहे आप भजन करें, कीर्तन करें, प्रार्थना करें, मन एकाग्र करें, 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें मन एकाग्र होता है। अगर भक्ति में आपका मन एकाग्र होता है तो अच्छी बात है, भक्ति कीजिए। भाई, ईश्वर की कीजिए ना, किसी बाबा की क्यों? ये बाबा आपको ठग सकता है, ईश्वर आकर आपको ठगने की गुंजाइश नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। यानी ईश्वर आपको ठगता भी नहीं, ईश्वर आपको मदद भी नहीं करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, भक्ति की प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको बहुत मदद करती है। ये प्रार्थना की प्रोसेस, भजन की प्रोसेस, आपके भक्ति की जो भी आप अमल में लाते हो, वो प्रोसेस आपको एक बहुत ही, जिसको हम अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं, ध्यान की अवस्था कहते हैं, ट्रांस की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में ले जाती है। इस अवस्था के बहुत फायदे हैं। इस अवस्था में जो अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देते हो, उसके भी फायदे हैं। आपके टेंशन्स, एंग्जाइटीज, इसका प्रमाण कम होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आरोग्य रख पाते हो। कहने का मतलब और ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हो, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। तो ये पॉजिटिव हिस्सा है। तो वो पॉजिटिव हिस्से की मैं डेफिनेटली तारीफ करूँगा। लेकिन कोई तो भी एक बाबा सबको भक्ति मार्ग सिखा रहा है, इसलिए सब लोग सुखी बनेंगे,
ये हम 2000 सालों से करते आए हैं। ये सब भक्ति मार्ग करते आए हैं 2000 सालों से। इसी देश में हम इंसानों को जानवर से बदतर उनके साथ में बर्ताव करते आए हैं। भक्ति से कोई वो सुधरा नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में एक मूवमेंट हुई, संतों की मूवमेंट हुई। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, इन लोगों ने बदलाव की भाषा की भक्ति के साथ में। इन लोगों ने इंसानियत की भाषा की। इसलिए उस मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान भी है। आपके रामपाल महाराज ऐसा कुछ काम करते हैं तो भक्ति को इतना महत्व नहीं देते, उस काम को महत्व देते, और आप उस काम के बारे में मुझसे पूछते। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये भक्ति मार्ग तो हम इतने सालों से जीवन में अमल में ला रहे हैं, उसके परिणाम केवल हम 800-900 साल दूसरों के गुलाम और 2000 साल हम ही अपने गुलाम। इसीलिए तो दलितों को हम इंसान से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करते रहे हैं। इस ढंग से जीते आए हैं, तो उससे हमने बाहर आना चाहिए। इंसान कर कर जीना सीखना चाहिए। इंसान कर कर जीते वक्त अगर थोड़ा बहुत आप भक्ति के लिए समय निकालते हो तो मैं उसका आदर करूँगा, समर्थन भी करूँगा।